हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू बेलसरे क्लासेस। आज 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। 2 sin, बहुत लंबा प्रॉब्लम है, देखते हैं। 2 sin a इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज इक्वल टू √2 cos b और एंगल a लाइज बिटवीन π/2 टू π, मतलब 90 टू 180, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और बी एंगल जो है 270 टू 360, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। ये ए एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड बी एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको। देखते हैं थोड़ा। नाउ 2 sin a इज इक्वल टू 1, 2 sin a इज इक्वल टू 1, इक्वेट करना है, तीनों इक्वल है ये, ठीक है। 2 sin a इज इक्वल टू 1 एंड √2 cos b इज इक्वल टू अगेन 1, इक्वेट कर दिया इसको, ठीक है। ये इसके साथ कर दिया, इसके साथ इक्वेट कर दिया, इक्वल है तीनों। अब इसको सॉल्व करेंगे। सो sin a इज इक्वल टू 1/2, sin a की वैल्यू आ गई 1/2। अब sin a पता है तो cos a निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, sin square a plus cos square a is equal to 1, तो वी गेट cos square is equal to 1 minus sin square a। अभी डायरेक्ट यूज करना है इस तरह, ठीक है। तो वी गेट cos a sin a, फिर cos a मिलेगा आपको, sin और cos, फिर tan a मिलेगा, sin a अपॉन cos a, tan a मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे भी cos b इज इक्वल टू 1/√2, cos b पता है तो sin b निकाल सकते हैं, sin स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर b, ये फार्मूला लगा के, ठीक है। तो आपको sin b मिलेगा, sin b और ये cos b, फिर tan b मिलेगा, फिर ये सभी वैल्यू आपको यहाँ रखना है, ठीक है। पहले तरीके ये फर्स्ट लेक्चर थोड़ा सा और एक बार देख लेना। नाउ वी हैव sin a is equal to 1/2, we have cos square a is equal to 1 minus sin square a, that is 1 minus 1/2 का square, that is 1 minus 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 minus 1 that is 3/4, ये हो गया आपका cos square a। सो cos a is equal to प्लस माइनस √3/2। अब प्लस लेना है माइनस लेना है, ये एंगल देखो π/2 टू π/2 टू π, ये π/2 है, ठीक है। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, ये तो cos है सो नेगेटिव रहेगा। सो a lies in the second quadrant, सेकंड क्वाड्रेंट में है, देयरफॉर ये नेगेटिव रहेगा। सो cos a इज इक्वल टू माइनस √3/2, ये sin a हो गया, ये cos a हो गया। सो tan a इज इक्वल टू, tan a निकालना है पहले, sin a अपॉन cos a। sin a कितना है 1/2 डिवाइडेड बाय cos a माइनस √3/2, दैट इज tan a इज इक्वल टू, इसको डिवाइड रेसिप्रोकल कर दो तो ये 2 कैंसिल होगा, दैट इज माइनस 1/√3, ये आ गया आपका tan a। इसी तरह tan b निकालेंगे। नाउ cos b इक्वल टू 1/√2, अगेन वी नो sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर b, that is 1 minus 1/√2 का स्क्वायर, that is 1 minus 1/2, √2 का स्क्वायर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 minus 1 that is 1/2, ये होगा आपका sin स्क्वायर a। देयरफॉर sin a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, स्क्वायर रूट निकाला, ठीक है। अब प्लस लेना है माइनस लेना है, ठीक है। बी एंगल है, सॉरी ये बी एंगल है। अब बी एंगल देखो 270 टू 360 के बीच में है, ठीक है। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट cos और sec ratios आर पॉजिटिव, या फिर cos और sec ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ये तो साइन है तो ये नेगेटिव रहेगा। नाउ हियर, नाउ cos b lies इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। सो sin भी नेगेटिव रहेगा, -1/√2।
इसी तरह आपको tan b मिलेगा। अभी tan b मीन्स sin b अपॉन cos b, वहां रखना है ना। sin b की वैल्यू है -1/√2 और cos b की वैल्यू है 1/√2, दैट इज -1। सो tan b आ गया आपका -1। इस तरह आ गया tan b। नाउ इसकी वैल्यू निकालना है। नाउ tan a प्लस tan b अपॉन cos a माइनस cos b, वैल्यू निकालना है। ठीक है, tan a की वैल्यू है -1/√3, यही लिख देता हूं, -1/√3। tan b की वैल्यू है -1 अपॉन cos a की वैल्यू cos a -√3/2 माइनस cos b की वैल्यू 1/√2। ये जो 1/√2 है ना, इसको ध्यान रखो। 1/√2 को इस तरह लिखेंगे, 1/√2 रैशनलाइज कर देता हूं इसका डिनोमिनेटर √2, दैट इज √2/2। ठीक है, √2 × √2 दैट इज 2 होता है। मतलब इसको ये वैल्यू को इस तरह लिखेंगे, मतलब बेस सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन वी राइट -1/√3 -1 अपॉन -√3/2 -1/√2 को इस तरह लिख रहा हूं, √2/2। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -1 -√3 अपॉन √3 डिवाइडेड बाय, यहां दोनों का बेस सेम है, 2 एज इट इज, √3 -√3 -√2, इसका रेसिप्रोकल कर दो अभी, दैट इज माइनस कॉमन निकाल लिया, 1 + √3 अपॉन √3, थोड़ा कैलकुलेशन है, डिवाइडेड बाय, इंटू कर दिया, ये रेसिप्रोकल हो गया, 2 अपॉन माइनस कॉमन निकाल लिया, √3 + √2। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, दैट इज 2 1 + √3 अपॉन ये √3, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, √3 + √2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम, इफ sin a अपॉन 3 sin b अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/5 और a और b दोनों एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ध्यान रखो। और ये आपको प्रूव करना है, मतलब cos a और cos b पहले निकालना है। ठीक है, तो देखो किस तरह, ये तीनों रेशियो इक्वल है, तो इसको इक्वेट करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड लास्ट। इस तरह कर सकते हैं, sin a अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/5 एंड sin b upon 4 is equal to 1/5. That is, we write sin a is equal to alternate 3/5 and sin b is equal to 4/5. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा। ठीक है, अब sin a पता है आपको, sin a पता है तो cos a मिलेगा, sin b पता है तो cos b मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों रखना है, दोनों, क्योंकि cos a और cos b दोनों निकालना है, तो भाई पहले से ही कहीं, सो cos² a is equal to, we have this cos² a is equal to 1 minus sin² a, that is 1 minus 3/5 का square, that is 1 minus 9/25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25 minus 9 डायरेक्ट लिखता हूँ, 25 minus 9 16, ये हो गया आपका cos² a। सो cos a इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। अब प्लस लेना है माइनस लेना है, a और b lies in the second quadrant and in the second quadrant sin and cosec functions are positive, sin और cosec और positive, all others are negative। ये तो cos है, since a lies in the second quadrant, second quadrant में है और second quadrant में ये नेगेटिव रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। सो cos a की वैल्यू आ गई आपकी -4/5। उसी तरह cos b की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है,
sin b is equal to 4/5. So cos square b is equal to 1 minus sin square b, that is 1 minus 4/5 cos square, that is 1 minus 16 upon 25. क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 25 माइनस 16 दैट इज 9 अपॉन 25. ये हो गया cos स्क्वायर b. देयरफॉर cos b इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अपॉन 5 स्क्वायर रूट लिखा. अब प्लस लेना है माइनस लेना है, क्योंकि b लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव. ये नेगेटिव रहेगा. नाउ सिंस b लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट में देयरफॉर ये नेगेटिव रहेगा. सो cos b की वैल्यू रहेगी नेगेटिव माइनस 3 अपॉन 5. चलो cos b हो गया, cos a हो गया, cos a cos b दोनों आ गए. अब ये इसको प्रूव करना है. कंसीडर लेफ्ट साइड, LHS लेना है. कंसीडर LHS. नाउ LHS इज 4 cos a प्लस 3 cos b. 4 cos a की वैल्यू माइनस 4/5 प्लस 3 टाइम्स cos b की वैल्यू माइनस 3/5, दैट इज माइनस 16 अपॉन 5 माइनस 9 अपॉन 5. बेस सेम है 5, माइनस 16 माइनस 9 दैट इज माइनस 25 अपॉन 5, दैट इज माइनस 5, विच इज आवर RHS. देखो ये RHS है माइनस 5. सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव. देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 और इसकी वैल्यू निकालना है. अब देखो ये tan थीटा है. अगर आपने ये आइडेंटिटी यूज कर दिया sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो आपको sec थीटा की वैल्यू मिलेगी. sec थीटा मिल गया तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो cos थीटा मिलेगा. cos थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा के ऊपर से sin थीटा निकाल सकते हैं, sin थीटा मिलेगा. ठीक है, फिर यहाँ आपको रखना है, फिर उसमें एंगल भी देखना है. ये प्रोसीजर थोड़ी लंबी है, उसको थोड़ा और इजी बना सकते हैं. किस तरह, देखो अगर आपने इसको डिवाइड कर दिया, मान लीजिए cos थीटा से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ tan थीटा बनेगा, ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, और यहाँ भी tan थीटा बनेगा. बस tan थीटा की वैल्यू वहाँ रिप्लेस कर दो, आंसर मिल जाएगा. बहुत इजी हो जाएगा. ये लंबी प्रोसीजर होगी. दूसरी स्टेप बताता हूँ, सिंपल वाली स्टेप देखो. नाउ गिवन क्या फाइंड करना है, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा. डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा. ध्यान रखो ये टेक्निक, सिंपल प्रॉब्लम बनेगा. अभी cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, हर जगह डिवाइड कर रहे हैं ना, एक ही तरह न्यूमरेटर में नहीं, दोनों जगह डिवाइड कर रहे हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो हर जगह लिख लेता हूँ. 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा. अब देखो क्या आ रहा, दैट इज sin अपॉन cos tan थीटा होता है, दैट इज 2 tan थीटा प्लस 3, ये दोनों कैंसिल हो गए, अपॉन 4 ये कैंसिल हो गया, प्लस 3 tan थीटा. बस tan थीटा की वैल्यू जो है उसको रिप्लेस कर दो, दैट इज 2 into 1/2 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 3 into 1/2, दैट इज ये 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 3/2, 4 प्लस 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 हो गया ऊपर, ये 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11/2, रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज 2/11. सो द फाइनल आंसर इज 8/11. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, स्क्रीनशॉट ले लो. एलिमिनेट थीटा. थीटा अगर एलिमिनेट करना है तो आपको ये 3 आइडेंटिटी ध्यान रखना है. बस ये 3 आइडेंटिटी का यूज करके आप थीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं. देखो कौन सी 3 आइडेंटिटी है, sin स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट, ये तो आपको पता ही है। सेकंड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। और थर्ड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों आइडेंटिटी का यूज करके आप थीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब जो इक्वेशन में थीटा गिवन है उसको निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो भी है उसमें जो थीटा है उसको एलिमिनेट करना है। देखते हैं एलिमिनेट थीटा। फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम है एलिमिनेट थीटा। फर्स्ट प्रॉब्लम है x इज इक्वल टू 3 sec थीटा एंड y इज इक्वल टू 4 tan थीटा। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम है x इज इक्वल टू 6 कोसेक थीटा और y इज इक्वल टू 8 कॉट थीटा। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ये, देखते हैं। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन देखो x इज इक्वल टू 3 sec थीटा, सो sec थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 3 हो गया। और यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन 4। बस अब तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है? ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, थीटा निकल जाएगा। एलिमिनेट थीटा एलिमिनेट करना है, मतलब इक्वेशन में जो थीटा गिवन है उसको निकालना है, थीटा एलिमिनेट करना। ये आइडेंटिटी लगेंगी। वी हैव sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, that is x upon 3 cos square minus y upon 4 cos square is equal to 1, that is x square upon 9 minus y square upon 16 4 cos square 16 is equal to 1। यहाँ तक रखा तो भी चलेगा, क्योंकि ये अभी जो इक्वेशन बन रहा है इसमें कहाँ थीटा दिख रहा है आपको? इसमें थीटा नहीं है, थीटा एलिमिनेट हो गया। ये फाइनल आंसर है। अब इसको थोड़ा और भी कर सकते हैं, नहीं किया तो भी चलेगा। इसको इस तरह कर सकते हैं, ये दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे 144 16 है एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। जरूरत नहीं है, ये भी लिखा तो भी चलेगा। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, बस ऐसी है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 6 है ना, और कॉट थीटा इज इक्वल टू y अपॉन 8। अब कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है? ऑब्वियसली थर्ड नंबर की आइडेंटिटी यूज करना है। वी हैव कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एलिमिनेट हो जाएगा अभी ये आइडेंटिटी अगर यूज करोगे तो, ठीक है। दैट इज x अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस y अपॉन 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर अपॉन 36 माइनस y स्क्वायर अपॉन 64 इज इक्वल टू 1। यहां तक रखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है x इज इक्वल टू 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा और y इज इक्वल टू 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, ठीक है। ये दो इक्वेशन उसको सिंपल टेक्निक से सॉल्व करेंगे। देखो x और y गिवन है, या तो आपको sin थीटा के कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। फॉर दिस फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइंग बाय 4 एंड सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाइंग बाय 5। तो sin थीटा के कोएफिशिएंट सेम बनेंगे, फिर ऐड करने के बाद ये कैंसिल होगा, फिर cos थीटा की वैल्यू मिलेगी। उसी तरह cos थीटा के कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, फिर सब्ट्रैक्शन करके cos थीटा एलिमिनेट होगा, sin थीटा मिलेगा। sin थीटा और cos थीटा आ गया तो ये आइडेंटिटी यूज करना है। ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, बहुत सिंपल टेक्निक है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, इसको नंबर 1 लिख देता हूँ। और ये सेकंड y इज इक्वल टू, इसको cos के नीचे cos लिख देता हूँ, ये रीअरेंज कर रहा हूँ। 5 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग दूसरा टेक्निक बता रहा हूं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग एंड एडिंग लेफ्ट साइड कर दो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इधर बनेगा 4 cos थीटा
माइनस 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 5 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा का होल स्क्वायर। अभी इसको एक्सपांड करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर। सिंपल फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a प्लस बी के लिए फार्मूला है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। एक्सपांड करते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर which is equal to square of first term 16 cos square theta minus 2 times first term into second term that is 20 और उसका डबल कर दो 40 sin theta into cos theta प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर दैट इज 25 sin square theta। ये होगा इसका एक्सपांशन। अभी इसका एक्सपांशन करते हैं, प्लस स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म 25 cos square theta plus 2 times first term into second term that is 40 sin theta into cos theta plus second term का स्क्वायर 16 sin square theta। ये दो सिंपल फार्मूले से एक्सपांड कर दिया। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, देखो प्लस माइनस है ना। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व कर दो, 16 cos square theta और 16 sin square theta, अगर इसमें से 16 कॉमन निकालोगे तो आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है। cos square theta प्लस sin square theta 1 होगा। इसी तरह ये दोनों में से अगर 25 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी बनेगी। इसको इस तरह लिखेंगे, बस किसी भी हालत में आपको थीटा एलिमिनेट करना है। इफ वी टेक 16 कॉमन, 16 अगर कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? cos square theta प्लस sin square theta, राइट। प्लस यहाँ पे 25 कॉमन निकाल रहे हैं, 25 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? sin square theta प्लस cos square theta। ये आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है, 1 होता है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 1 प्लस 25 इंटू 1 दैट इज 16 प्लस 25 दैट इज 41। सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 41। इसमें कहीं भी थीटा आपको नहीं दिख रहा, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इस तरह आपने थीटा को एलिमिनेट कर दिया। अब मैं बस सब ऐसे ही है, एक बता देता हूँ शॉर्ट में, ऐसे ही है सब। बाकी आप सॉल्व कर लेना, बाकी है ना सब, ये सभी हो गए, एक ही बचा है, एक ही बचेगा अभी, एक सॉल्व कर लेना, ऐसे ही है सब। x इज इक्वल टू 5 प्लस 6 कोसेक थीटा और y इज इक्वल टू 3 प्लस 8 कॉट थीटा। ऑब्वियसली ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। That is, this we write x minus 5. x minus 5 is equal to 6 cosec theta, ठीक है। Therefore, cosec theta is equal to, cosec theta is अपॉन में आएगा 6, x minus 5 अपॉन 6। इसी तरह सेकंड वाला देखिए, y minus 3 is equal to 8 cot theta, ठीक है। Therefore, cot theta is equal to अपॉन में 8 आएगा y माइनस 3 अपॉन 8। ये कोसेक है, ये कॉट है, ये आइडेंटिटी लगेगी। सो वी हैव कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज x माइनस 5 अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 3 अपॉन 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज x माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 36, एक्सपांड मत करो, माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 64 8 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। बस यहाँ तक ही लिखा तो भी चलेगा क्योंकि इसमें थीटा नहीं है। और एक लास्ट प्रॉब्लम बाकी है, उसको आप सॉल्व कर लेना, इसी ये सब। अब देखते हैं 5th नंबर का प्रॉब्लम। इफ 2 sin square theta plus 3 sin theta equals to 0 then find the permissible value of cos theta। तो ये सभी प्रॉब्लम समझने के लिए पहले sin थीटा और cos थीटा की रेंज कितनी होती है ये पहले ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो फॉर एनी थीटा, फॉर ऑल थीटा belongs to R,
साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड +1, ये ध्यान रखना है। -1 लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू +1, और -1 लेस देन और इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन और इक्वल टू +1। मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू फॉर ऑल थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड +1। मतलब ये साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इस तरह नहीं चलेगा, दिस इज नॉट परमिसिबल। कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 इस तरह वैल्यू नहीं रहेगी। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड +1, ये ध्यान रखना है कहीं। हाँ, अब आ रहे प्रॉब्लम की तरफ। फाइंड परमिसिबल वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो हियर 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। अभी इसको सॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। टेक आउट sin थीटा कॉमन। इफ वी टेक sin थीटा कॉमन इन ब्रैकेट 2 sin थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आइदर दिस sin थीटा इक्वल्स टू 0 और 2 sin थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो sin थीटा इक्वल्स टू 0 ऐसे ही रखो, और sin थीटा इज इक्वल टू -3 अपॉन 2। बट फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू R, sin थीटा की रेंज कितनी होती है? -1 लेस देन और इक्वल टू sin थीटा लेस देन और इक्वल टू +1। मतलब sin थीटा की जो वैल्यू है या फिर cos थीटा की वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड +1, इसके बीच में चाहिए। ये वैल्यू नहीं आएगी, ये तो -1.5 जाएगा ना। तो therefore sin थीटा नॉट इक्वल्स टू -3/2, ये वैल्यू परमिसिबल नहीं है। सो sin थीटा इक्वल्स टू 0। अब आपको cos थीटा की वैल्यू निकालना है। अब देखो थीटा कितना हो सकता है? sin थीटा इक्वल्स टू 0, therefore थीटा इज इक्वल टू n पाई। ये ध्यान रखना है आपको, थीटा इज इक्वल टू n पाई। क्यों? कि वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब sin 1 पाई दैट इज sin पाई, n के जगह 1 लिया, sin पाई 0, sin 2 पाई 0, sin 3 पाई 0, 4 पाई, 7 पाई, मतलब n पाई। sin n पाई 0 होता है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, देयरफॉर cos थीटा मींस cos n पाई की वैल्यू मिलेगी आपको +1 और -1 और +1। मतलब cos 2 पाई, cos 3 पाई, cos 4 पाई, इसकी जो वैल्यू मिलेगी आपको या तो -1 या फिर +1। सो cos थीटा की वैल्यू रहेगी आपकी ±1। 6 नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा -11 cos थीटा +5 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है और cos थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। cos थीटा फाइंड करना है, परमिसिबल वैल्यू ऑफ cos थीटा। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में रहता तो आपको जल्दी समझ में आता। इसको समझने के लिए मैं cos थीटा को x समझता हूँ, आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ। तो अब ये इक्वेशन बनेगा आपका 2x² -11x + 5 इक्वल्स टू 0। अब इसको तो आराम से आप सॉल्व कर सकते, फैक्टराइज कर सकते। प्रोडक्ट चाहिए 10 और सम चाहिए -11, फैक्टर है -10 और -1। इसके फैक्टर अभी ये जो मिडल टर्म है, तो मिडल टर्म को आप लिखते हैं -10x और -1x, बराबर है -10x -1x। अब x नहीं है तो cos थीटा है, तो आपके फैक्टर रहेंगे -10 cos थीटा और -1 cos थीटा। सो 2 cos स्क्वायर थीटा -11 cos थीटा को लिखेंगे -10 cos थीटा -1 cos थीटा। ये समझने के लिए 1 लिखा, इसे जरूरी नहीं 1 लिखना ही है, +5 इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म और आखिरी के दो टर्म। पहले दो टर्म में 2 cos थीटा कॉमन दिख रहा, 2 cos थीटा कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा cos थीटा ओनली -2 5 बचेगा। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, -1 कॉमन निकाला तो ये cos थीटा, और माइनस कॉमन है तो ये साइन चेंज होगा, ये -5 इक्वल्स टू 0। कभी भी ध्यान रखना ये दोनों ब्रैकेट सेम रहते। अगेन टेक आउट कॉमन, यू विल टेक cos थीटा -5 कॉमन, तो अनदर ब्रैकेट 2 cos थीटा
-1 equals to 0. Either this first bracket equals to 0, cos theta minus phi equals to 0, or second bracket 2 cos theta minus 1 equals to 0. So cos theta is equal to plus phi, or cos theta is equal to ये प्लस 1 अपॉन 2. अब देखो cos थीटा की वैल्यू 5 है, आपको पता है cos थीटा की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, मींस cos थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड +1, तो दिस वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो cos थीटा की वैल्यू रहेगी आपकी परमिसिबल वैल्यू है cos थीटा इक्वल्स टू 1/2. तो यहां लिखेंगे फॉर ऑल थीटा -1 लेस देन और इक्वल टू cos थीटा लेस देन और इक्वल टू +1, मतलब cos थीटा की जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में रहेगी, मतलब दिस वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो cos थीटा नॉट इक्वल्स टू 5. सो आवर आंसर इज, सो cos थीटा की वैल्यू है 1/2. इस तरह आपको ये cos थीटा की वैल्यू आ गई. अब 7 नंबर देखते हैं. 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा. थीटा फाइंड करना है, ध्यान रखो थीटा फाइंड करना है, और एक गिवन है इक्वेशन 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3. अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, इसमें cos है sin है, या तो पूरा sin चाहिए या फिर cos चाहिए, जब अभी पहले प्रॉब्लम जैसे सॉल्व किया है ना. तो ये cos स्क्वायर थीटा को आप इस तरह लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इस तरह, क्योंकि आइडेंटिटी है. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो sin स्क्वायर थीटा को किस तरह लिखोगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या फिर cos स्क्वायर थीटा को इस तरह लिखोगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना. ये तो सिंपल है बिल्कुल, ये आपको पता ही होना चाहिए, बहुत इजी है, सिंपल पॉइंट्स है. ये जो cos स्क्वायर थीटा है तो इसको इस तरह लिखूंगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 3 sin थीटा. अब इसको सॉल्व करते हैं. 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 3 sin थीटा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है, दैट इज माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा, ये प्लस 2 इक्वल्स टू 0. पूरे इसका साइन चेंज कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे साइन चेंज कर दो, दैट इज 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन थीटा में, ठीक है. अगर समझने के लिए आप इस तरह लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर x कंसीडर किया तो ये इक्वेशन दिखेगा आपको 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2. और ये इसको कैसे सॉल्व करना है ये तो आपको पता ही है, 8, 9, 10 में वही पढ़े, ठीक है. तो आपको प्रोडक्ट चाहिए -4 और सम चाहिए +3, +4 -1, their product is -4, their sum is +3. तो आपके फैक्टर अगर इस तरह का इक्वेशन रहता तो ये जो 3x है इसको इस तरह लिख सकते थे 4x माइनस x. अब x के जगह sin थीटा है तो 4 sin थीटा माइनस sin थीटा, इसको लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस sin थीटा, 1 sin थीटा है माइनस sin थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. फ्रॉम द फर्स्ट 2 टर्म, पहले 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म, पहले 2 टर्म में कॉमन क्या दिख रहा, देखो 2 sin थीटा कॉमन दिख रहा. इफ यू टेक 2 sin थीटा कॉमन तो ब्रैकेट में बचेगा sin थीटा प्लस 2 sin थीटा कॉमन निकाला, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 लिखेंगे, 1 कॉमन रहेगा, -1 है, साइन चेंज होगा, sin थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0. कभी भी ध्यान रखना ये दोनों ब्रैकेट सेम रहेगी, कॉमन निकालने के बाद ये दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए, ठीक है. तो अगेन sin थीटा प्लस 2 1 ब्रैकेट, अनदर ब्रैकेट 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0. आइदर दिस फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 और सेकंड ब्रैकेट 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 है. हाँ, therefore sin थीटा इज इक्वल टू -2 और sin थीटा इज इक्वल टू +1 अपॉन 2. फिर से आपको पता है sin थीटा की जो रेंज है -1 और +1, ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी, ये नहीं चलेगी,
तो साइन थीटा की वैल्यू है 1/2, तो थीटा कितना रहेगा ये निकालना है। यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर -1 लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू +1। इसका मतलब है साइन थीटा की वैल्यू है +1 और -1 के बीच में आना चाहिए, या फिर 1 या फिर -1 या फिर उसके बीच में, ठीक है। तो सो दिस वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल, देयरफॉर साइन थीटा नॉट इक्वल्स टू -2, ये परमिसिबल वैल्यू नहीं है। सो आंसर इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और आपको थीटा निकालना है, फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो साइन कितना 1/2 होता है? साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। वी नो दैट साइन 30 डिग्री 1/2, इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा सच दैट 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 9 sec थीटा। अब इसको सॉल्व करना है और थीटा की वैल्यू निकालना है। देखो 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 9 sec थीटा। फिर से देखो इसमें tan है और sec थीटा एक ही टाइप का चाहिए, एक तो एक ही टाइप के फंक्शन चाहिए, एक तो tan चाहिए पूरा या फिर sec चाहिए, ठीक है। तो ये tan स्क्वायर है तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है। सो tan स्क्वायर थीटा वी राइट sec स्क्वायर थीटा -1, इस तरह ये पूरा sec थीटा में बनेगा इक्वेशन। सो 5 tan स्क्वायर थीटा को लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 sec थीटा, मल्टीप्लाई करते हैं 5 sec स्क्वायर थीटा -5 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 sec थीटा, दैट इज 5 sec स्क्वायर थीटा -9 sec थीटा, और ये -2 -5 प्लस 3 दैट इज 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन sec थीटा में, बराबर है। तो मान लीजिए अगर sec थीटा को आपने x कंसीडर किया, समझने के लिए लिख रहा हूं, तो ये इक्वेशन इस तरह को दिखेगा आपको 5x² - 9x - 2 = 0। अब इसको आराम से बता सकते हैं, इसके फैक्टर्स प्रोडक्ट चाहिए -10, सम चाहिए -9 -10 + 1 आपको वेक्टर लिखना है -10 sec थीटा और +1 sec थीटा। सो 5 sec स्क्वायर थीटा राइट -10 sec थीटा +1 sec थीटा -2 = 0। फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म टेक आउट 5 sec थीटा कॉमन। इफ वी टेक 5 sec थीटा कॉमन तो 1 sec थीटा बचेगा, माइनस ये कॉमन निकाला तो 5 से डिवाइड कर दो 2 बचेगा। अगर कुछ डाउट है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, यही मिलेगा। यहाँ कॉमन कुछ नहीं यानी 1 है, दैट इज sec थीटा -2 = 0। ध्यान रखना ये दोनों ब्रैकेट कभी भी सेम आते हैं। अगेन टेक आउट कॉमन sec थीटा -2 अनदर ब्रैकेट 5 sec theta +1 = 0। Either this first bracket equals to 0, sec theta -2 = 0, or 5 sec theta +1 = 0। That is sec theta equals to 2 + 2 or sec theta = -1/5। अब sec theta की रेंज आपको पता नहीं है तो छोड़ दो। sec theta को इस तरह लिखेंगे, इस तरह रेसिप्रोकल होता है cos थीटा। सो दिस इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। रेसिप्रोकल होगा ना, ये sec थीटा तो 2 है तो cos थीटा 1/2 होगा। तो यहाँ पे भी इस तरह cos थीटा इज इक्वल टू -5। अब क्लियरली आपके समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू परमिसिबल नहीं है, क्योंकि cos थीटा की जो रेंज होती है +1 -1, ये आंसर आएगा। cos थीटा = 1/2। यहाँ लिखेंगे for all theta belongs to R, -1 less than or equal to cos theta less than or equal to +1, therefore this value is not acceptable, so cos theta not equals to -5, so
cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। क्या निकालना है आपको? फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा। थीटा की वैल्यू निकालना है, तो साइन cos थीटा 1/2 है, तो cos कितना 1/2 होता है? cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, बट cos 60 is equal to 1/2, so this implies theta is equal to 60 डिग्री, या फिर रेडियन में लिखोगे तो π/3 रेडियन। इस तरह आपको वैल्यू मिलेगी। अब 9th नंबर में स्क्रीनशॉट ले लो, साइन थीटा निकालना है। फाइंड साइन थीटा। गिवन है 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 4। थ्री cos थीटा, फाइंड साइन थीटा 9th नंबर का, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा विच इज इक्वल टू 4। ये तो सब लीनियर टाइप दिख रहा है ना, क्वाड्रेटिक तो नहीं दिख रहा। अब इसको किस तरह करोगे? स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायर बनेगा, और फिर cos साइन अलग अलग फंक्शन है, एक ही टाइप के फंक्शन चाहिए तो साइन थीटा चाहिए, फिर cos थीटा चाहिए, तो इसको इस तरह करेंगे। देखो 4 sin थीटा, ये -4 इधर लिख रहा हूं, और इसको लिखता हूं -3 cos थीटा। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया इधर। अब इसका स्क्वायरिंग करना चाहिए। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायरिंग करते हैं। दैट इज 4 sin थीटा -4 द होल स्क्वायर और -3 cos थीटा द होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसको एक्सपांड कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्सपांड कर दो, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म 16 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, दैट इज 16 इज डबल 32 sin थीटा प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, विच इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा। लेकिन ये साइन और ये cos है ना, तो इसको चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में किया था इस तरह, 16 sin स्क्वायर थीटा माइनस 32 sin थीटा प्लस 16 इज इक्वल टू 9, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, वी राइट 1 माइनस sin स्क्वायर, मतलब एक ही sin थीटा, एक ही टाइप के फंक्शन आ गया, अभी sin थीटा आ गया। दैट इज 16 sin स्क्वायर थीटा माइनस 32 sin थीटा प्लस 16 इज इक्वल टू 9 माइनस 9 sin स्क्वायर थीटा। इसको इधर लाओ, 16 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा माइनस 32 sin थीटा प्लस 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ला रहे हैं इसको। 25 sin स्क्वायर थीटा माइनस 32 sin थीटा, और ये कितना बचेगा 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको क्वाड्रेटिक समझ लो थोड़ी देर के लिए। लेट साइन थीटा अगर आपने x कंसीडर कर दिया तो ये इक्वेशन इस तरह दिखेगा आपका, 25x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसके प्रोडक्ट चाहिए आपको 25 इंटू 7, 25 इंटू 7 दैट इज 175 प्रोडक्ट चाहिए, और मिडल टर्म चाहिए -32। यही फैक्टर है, देखो -25 और -7 यही फैक्टर है। ये -25 -7 का प्रोडक्ट करोगे इतना मिलेगा, और -25 -7 -32 आएगा। सो दिस वी राइट 25 sin स्क्वायर थीटा -25 sin थीटा -7 sin theta plus 7 is equal to 0. From the first two term, take out 25 sin theta common in bracket, sin theta -1 बचेगा ना यहाँ पे, हाँ, -7 कॉमन, sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए, कभी भी ध्यान रखना। इधर लिखता हूँ अगेन sin थीटा -1, अनदर ब्रैकेट 25 sin theta -7, 25 sin theta
-7 is equal to 0. Either this first bracket equals to 0, sin theta -1 equals to 0, or 25 sin theta -7 is equal to 0. So sin theta is equal to +1, sin theta is equal to +1, or sin theta is equal to 7/25. दोनों वैल्यू पॉसिबल है, दोनों वैल्यू, क्योंकि sin थीटा की रेंज है -1 या +1 के बीच में, इंक्लूडिंग +1 एंड -1। ये भी नंबर देखो ना, 25 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 है, तो ये दोनों पॉसिबल वैल्यू है। लेकिन टेक्स्ट बुक में एक ही आंसर गिवन है, तो ये दोनों आंसर पॉसिबल है, ध्यान रखो। दिस इज द फाइनल आंसर